हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजमत अंसारी आपको हर तरह से पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आपको जो भी पढ़ना हो कमेंट करके आप बता दिया करें। आइए, प्रेजेंट का पूरा पोर्शन इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग देख चुके हैं। आज हमको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को करने से पहले उसकी पहचान जरूरी होती है। टेंस को अगर हम पहचान जाएं तो बहुत ही इजीली उसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। यानी आ का मात्रा, ई का मात्रा, ए का मात्रा आदि आता है। जैसे वह लखनऊ गया, आ का मात्रा बिल्ली दूध पी गई, ई का मात्रा बच्चे घर आए, ए का मात्रा। तो इस तरीके से वाक्य पीछे आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं और कार्य भूतकाल में ही समाप्त होना पाया जाता है। जैसे राम कल बाजार गया, तो अब कल की बात है तो वो खत्म हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो इसलिए ऐसे वाक्य से पता चलता है कि ये भूतकाल की बात थी, वो खत्म हो गई। पास्ट मीन्स भूतकाल होता भी है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी कर्ता हो, आपको सब्जेक्ट लिखने के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देना है। एवं निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया डिड के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इतना याद रखना है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य बना रहे हैं तो सभी में सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो तुरंत सहायक क्रिया डिड आएगी, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। ये याद रखना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस फार्मूले पर अगर रखें तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अगर कुछ अदर वर्ड है तो फिर वो लिख देना है। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम ने कल एक मैच खेला। राम ने कल एक मैच खेला। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। गुड। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। तो यहाँ पे हमने लिख दिया राम। फिर क्या लिखना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है? खेलना। खेलने की अंग्रेजी प्ले, और सेकंड फॉर्म यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म तो प्लेड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? एक मैच, तो अ मैच। फिर अदर वर्ड कल, तो स्टरडे। राम प्लेड अ मैच स्टरडे। बिल्ली रोज दूध पीती थी, तो द कैट। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक, ऑब्जेक्ट मिल्क, अदर वर्ड डेली। द कैट ड्रैंक मिल्क डेली। वे कल बाजार गए। दे वेंट टू मार्केट स्टरडे। दे सब्जेक्ट, वेंट गो का सेकंड फॉर्म, टू मार्केट ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड स्टरडे। वे कल बाजार गए। बच्चा कमरे में रोया। द चाइल्ड वेप्ट इन द रूम। इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और सभी के सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड लिखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा। द पुलिस सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या लिखना है? डिड नॉट। आपको इसी स्ट्रक्चर पर रखते जाना है। तो डिड नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है? पकड़ना, कैच। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? चोर को। द थीफ। द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। इस तरीके से नेगेटिव बन जाएगा। राधा ने चूल्हा नहीं जलाया। राधा डिड नॉट लिट। लिट मीन्स होता है जलाया। बर्न मीन्स जलाया होता है, लेकिन वो जब पूरी तरह से कोई चीज जला दिया जाए तो वहाँ बर्न होता है। लेकिन अगर जैसे कैंडल है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, चूल्हा वगैरह है तो उसको लिट कहते हैं। तो राधा डिड नॉट लिट द स्टोव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसी तरह पुजारी मंदिर नहीं गए, तो द प्रीस्ट डिड नॉट गो टू द टेम्पल।
वे रोज पतंग नहीं उड़ाते थे, दे डिड नॉट फ्लाई द काइट डेली। इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बना लीजिएगा बहुत ही इजीली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव में अगर कोई WH वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, अन्यथा डिड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, क्या माली ने फूल तोड़ा। तो क्या माली एक वचन या बहुवचन उससे नहीं मतलब है, तो सहायक क्रिया डिड पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्या शब्द से शुरू है तो डिड से स्टार्ट करेंगे। कब, क्यों, कैसे, कहाँ बीच में होता तो WH से शुरू करते। तो डिड, फिर सब्जेक्ट गार्डनर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लक, फिर उसके बाद में फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट, डिड द गार्डनर प्लक फ्लावर। विद्यार्थी स्कूल क्यों नहीं गए, तो ये इंट्रोगेटिव है और इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी कह सकते हैं, नहीं है। तो विद्यार्थी क्यों, क्यों शब्द बीच में आया तो व्हाई इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया डिड, फिर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। व्हाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट गो टू द स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम रोज पूजा करते थे, डिड यू वर्शिप डेली। उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, व्हाट डिड ही डू, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बना सकते हैं। किसी भी पैसेज के लिए एग्जाम में जो आते हैं उसमें पास्ट इंडेफिनिट ज़्यादा होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट में स्टोरीज ज़्यादा रहती हैं, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना रहता है। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवाइज करके भी देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।